तो दोस्तों लेसन नंबर 1 में हमने सीखा था एबीसी साउंड्स के बारे में और हमने सीखा कि एबीसी तो बहुत सारे लोगों को आती है, लेकिन एबीसी की आवाज़ें जो हैं वो बहुत कम लोग जानते हैं और आवाज़ों के बगैर हम कुछ नहीं सीख सकते। ना हम किसी चीज़ को पढ़ सकते हैं और ना अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अपने लेसन को आगे बढ़ाते हुए लेसन नंबर 2 में हम सीखेंगे फोनिक्स के बारे में, उन साउंड्स के बारे में जो बहुत ज़रूरी हैं इंग्लिश सीखने के लिए। हमने सीखा कि 26 लेटर जो हैं, हिज्जे जो हैं, उनके 26 साउंड्स तो हैं, मगर इन 26 साउंड्स मिल करके या 26 लेटर्स मिल करके कितने साउंड्स बनाते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये तकरीबन 44 साउंड्स हैं जो हम सीखते हैं। आज हम इन फोनिक्स के बारे में डिटेल से सीखेंगे। हम जानते हैं कि एबीसी साउंड्स में वॉल्स भी होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स भी होते हैं, लेकिन कितने वॉल्स होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स को कॉन्सोनेंट्स क्यों कहा जाता है, वॉल्स को वॉल्स क्यों कहा जाता है, इस बारे में इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलें, जैसा कि मैंने कहा कि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास जो साउंड्स हैं वो हैं 44, लेकिन इन 44 में हम देखते हैं वॉल्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स को। ठीक है, अब जो वॉल्स हैं, वॉल्स को वॉल्स क्यों कहा जाता है और कॉन्सोनेंट्स को कॉन्सोनेंट्स क्यों कहा जाता है। जब हम कोई भी आवाज निकालते हैं तो ऐसी आवाज जो हमारे एयर फ्लो को बगैर रुकावट के निकल जाए, उसमें किसी किस्म की कोई टंग की रेस्ट्रिक्शन या कुछ भी ना हो, तो हम उसे वॉल साउंड कहते हैं। लेकिन ऐसा साउंड जिसको प्रोड्यूस करते हुए, जिसको बोलते हुए हमें किसी रुकावट का सहारा लेना पड़े, लाइक ये जो हमारी टंग है ये हमारे प्लेटल के साथ या टीथ के साथ मिलती है या हमें प्रेशर के साथ इसको निकालना पड़ता है, तो ऐसा साउंड कॉन्सोनेंट साउंड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास साउंड हैं जिस तरह से जो अल्फ़ाबेट्स हैं, 5 अल्फ़ाबेट्स, वो वॉल्स कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये वो अल्फ़ाबेट्स हैं जिन्हें हम वॉल अल्फ़ाबेट्स कहते हैं और ये टोटल 5 है। इसके अलावा हमारे पास जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो हैं, कितने बचे? 26 में से अगर 5 निकालें तो 21। तो हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 वॉल्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं 44 साउंड्स की। इनमें से 5 वॉल्स जो हैं वो मिल करके 20 साउंड्स या आवाजें निकालते हैं, जिनमें से 12 प्योर वॉल्स हैं जिसे हम मोनोथॉन्ग्स कहते हैं और 8 जो हैं वो डिफ्थॉन्ग्स हैं। और इसके अलावा 21 कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो 24 साउंड्स निकालते हैं। हम डिटेल से सीखेंगे कि ये 5 वॉल्स कौन से हैं या इन 5 वॉल्स लेटर में से 20 साउंड्स कैसे निकलते हैं, मिलकर के कैसे निकालते हैं, और इसी तरह से 21 कॉन्सोनेंट्स
24 साउंड्स कैसे निकालते हैं। तो बच्चों यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं कॉन्सोनेंट्स की, ठीक है। ब, ख, ड, फ, ग, ज। हमेशा याद रखें, अगर आपके घर कोई अच्छी डिक्शनरी है लाइक एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड की, तो आप देखेंगे कि जो भी वर्ड आपको वहाँ पे मिलेगा, उसकी आगे अगर आप उनके फोनीम देखें, उनके जो फोनेमिक अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो देखें, तो वो लाइंस में लिखे नज़र आएंगे आपको। तो जो भी अल्फ़ाबेट्स आपको लगे कि ये लाइन में है, तो वो बेटा साउंड होता है, वो फोनीम होता है, ठीक है। तो ये जो साउंड्स हैं, ये कोई लेटर या इनके नाम नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से इसे कुछ भी बुला सकते हैं, लेकिन ये साउंड्स होते हैं। आपको पहचानना है कि ये साउंड्स किस तरह, जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे ब इन बैट, ख इन कैट, ड इन डॉग। ये डी है और ये ड है, इसे आप डी नहीं पढ़ सकते, इसे आप ड ही प्रोनाउंस करेंगे, मगर ये डी है, इसका एक नाम है। फ इन फैन, ग इन गॉड। एच साउंड बहुत सारे बच्चे प्रोनाउंस करते मुश्किल महसूस करते हैं, और मैं इसकी एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि जब आप सुबह उठते हैं और ब्रश करते हैं, उसके बाद आप कुली करते हैं और अपनी ब्रेथ को, अपनी सांस को चेक करने के लिए कि फ्रेश है, हमेशा हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। आपने एडवर्टाइज में भी ऐसे देखा होगा। तो ये एग्जैक्ट साउंड है एच का, ठीक है। सो ये है इन हैट, ज इन जैम। अभी स्क्रीन पर मैं बाकी कॉन्सोनेंट्स को दूंगा, आप इन्हें पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो अभी हम सीखेंगे वॉल्स के बारे में। वॉल्स जैसे मैंने पहले कहा, शॉर्ट भी होते हैं, लॉन्ग भी होते हैं, मोनोथोंग और डिफ्थोंग भी होते हैं। तो अभी हम शॉर्ट और लॉन्ग वॉल्स के बारे में सीखते हैं। स्क्रीन पर अभी ये देखें, यहाँ पर ये साउंड्स हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि जो लाइंस के अंदर होंगे वो साउंड्स कहलाएंगे, ठीक है। और ये उनकी आवाज़ें हैं, ए, ई, ओ, अ। ए जैसा कि एप्पल में, एलिफेंट में, ई इग्लू, ओ ऑक्टोपस, अ अम्ब्रेला। यहां आप नोट करें, ये जो आवाजें हैं ये बिल्कुल स्लाइटली, बिल्कुल थोड़े वक्फे के लिए या बहुत ही स्लाइटली सुनी जाएंगी। एप्पल, एलिफेंट, इग्लू, जल्दी से ये अगले वर्ड को टच करते हैं। लेकिन अगर इनको थोड़ा, इन्हीं को ही लंबा कर दिया जाए, बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जहां पर ये थोड़ा अपनी लेंथ को बढ़ा देते हैं, तो हम उसे लॉन्ग वॉल कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर यही आवाज़ें हैं, और यहाँ पर देखें जैसे ए, यहाँ पे लॉन्ग है, केक, ए। अब यहाँ पर ई है, फीट, आई, पाई, ओ, बोट, यू, म्यूल, और डबल ओ, ऊ, फिल्यू। सो यहां पर शॉर्ट्स एंड लॉन्ग वॉल्स कभी गलती ना करें। बहुत दफ़ा हम जो है वो फनीम को पढ़ते हुए
हम आगे मतलब ये सोचते हैं कि शायद जो बड़ी गलती हम करते हैं, हमें मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था कि ज़ुबान जो है वो प्राइमरीली स्पीच है, बुनियादी तौर पर बोली जाने वाली चीज़ है। हम गलती कहाँ पे करते हैं? जब कोई लफ्ज़ रीड कर रहे होते हैं और जब उसको पढ़ते हैं तो हम उनके जो कोडेड लेटर्स हैं, उनके जो ABC के लेटर्स हैं, वहाँ से आवाज़ की तरफ आ रहे होते हैं। ये हम गलती करते हैं। हमने हमेशा ज़ुबान हमेशा पहले बोली जाती है, उसके बाद लिखी जाती है, उसके बाद वो कोड्स में आती है, और जब हम आवाज़ से लेटर की तरफ आएंगे तो हमें समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर जब हम यहाँ पर इस आवाज़ को ए अगर देखें, यहाँ पे स्पेलिंग्स को देखें तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर ए, इसकी आवाज़ ये है, और यहाँ केक में के की आवाज़ लॉन्ग है, और यहाँ ए की आवाज़ क्या है? शॉर्ट है। लेकिन जब हम इनको उनकी पोजीशंस पे, उनके उस हिज्जे पे, उसके साउंड को फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो हम सही तरह से प्रोनाउंस करेंगे जब हम साउंड्स को देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके घर कोई, अगर आप वाकई शौक़ रखते हैं तो ज़रूर अपने घर अच्छी डिक्शनरी को रखें जिसके ऊपर ये वाले साउंड जो हैं, लॉन्ग, शॉर्ट्स, डिफ्थोंग, मोनोथोंग, कॉन्सोनेंट्स, अलहदा से उन्होंने अक्सर पेजेस के एजेस पे दिए होते हैं ताकि उन साउंड्स को आप याद करते रहें और वहाँ से आप रीडिंग की तरफ जाएं। ठीक है, तो ये हैं शॉर्ट वॉल्स और ये हैं लॉन्ग वॉल्स। ठीक है, और स्क्रीन पर देखिएगा डिफ्थोंग के बारे में पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं सेपरेटली तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इस डिमांड को पूरा कर सकूं अपनी वीडियो। शुक्रिया।